क्वेश्चन क्या है आपका? ये हमारा टॉपिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो आएगा वो अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक्सप्लेन इट। प्रबंध एक कला है, समझाइए। मैनेजमेंट इज एन साइंस, प्रबंध एक विज्ञान है, समझाइए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन इट। प्रबंध दोनों तरीके से आ सकता है, 3 क्वेश्चन। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये मैनेजमेंट की एक खास बात है, जैसे कि आप कहोगे कि प्रकृति मतलब विशेषता। हाँ जी, प्रकृति मतलब विशेषता, यानी कि लक्षण। नेचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फीचर्स। और ये सही बात है, मैंने बोला था कि फीचर्स आ जाए, नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, हमेशा उस टॉपिक की खास बात लिखना होती है। और ये मैनेजमेंट के अंदर बहुत स्पेशल है कि वो आर्ट और साइंस होता है, यानी कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है इसके अंदर, कला और विज्ञान दोनों अलग होते हैं। आर्ट जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पर आ जाता है, और साइंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेथड को यूज किया जाता है। उस जो मेथड है, जो भी काम हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर से होता है। उसमें 100% कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिसर्च होती है साइंस में। और आर्ट क्या है, कला क्या है, तो जब हम कोई काम करते हैं तो करते करते कुछ समय के बाद, जैसे मैनेजमेंट का मान लो मैं काम कर रहा हूं, यानी यहाँ पर हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, पर उन गलतियों से हम सीख सीख कर, अपनी गलतियों को सुधार कर कुछ नए काम करते जा रहे हैं और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये मेरी कला जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, मैनेजमेंट की जो कला है। और ये मैनेजमेंट की आर्ट जो है ना, कला है ना, वो सबको आता भी नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट अब प्रोफेशन बन गया है, इसके लिए बाकायदा डिग्रियां होती हैं, डिप्लोमा होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए आपको एजुकेशन दे रहे हैं और डिप्लोमा देते हैं। और उन डिप्लोमा की जब आप जाते हैं कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो वहाँ इंपोर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। तो टॉपिक है हमारा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, आल्सो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, यानी कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना गया है। मैनेजमेंट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, प्रबंध में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी समस्या आती है, उनको उनका निवारण करने के लिए, उनका सॉल्यूशन करने के लिए जो रूल है और जो प्रिंसिपल है, यानी कि नियम और सिद्धांत, इनकी आवश्यकता होती है, जो एक साइंस यानी कि एक विज्ञान का विषय है। और इन नियम को, इन सिद्धांतों को, यानी कि जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, इनको कुशलता से प्रयोग करते हैं, तो ये एक आर्ट माना जाता है, यानी कि कला माना जाता है। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट जब करते हैं तो मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो वो जो रूल और प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, वो तो हमारा साइंस के अंडर में आ रहा है, यानी कि मैनेजमेंट साइंस है। अब उन जो रूल्स है या जो प्रिंसिपल है, नियम है, सिद्धांत है, उनको हम कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, कितनी इफिशियंसी के साथ उनको फॉलो करते हैं, कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं, वो एक कला है, यानी कि आर्ट है। और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस आल्सो, यानी कि प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। ठीक, अगर हम साइंस मैनेजमेंट को एज अ साइंस देखें, प्रबंध को विज्ञान के रूप में देखें अगर, तो आप देखोगे कि इसमें एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। मैनेजमेंट में क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट, तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जो भी फैक्ट है, जो भी तथ्य है, उनका क्या होता है? सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जाती है। तो साइंस में, जो भी साइंस है यानी विज्ञान, तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि क्रमबद्ध नॉलेज की एक चेन होती है, सिस्टमेटिक तरीके से, और उसी क्रम में उसको क्या करना होता है? हमको स्टडी करना होती है, अध्ययन करना होता है। ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, रूल्स एंड जो भी प्रिंसिपल्स है उनकी, और हमें उसी पर काम करना होता है। तो दोनों में कॉमन चीज है, इसलिए इसको साइंस माना गया है कि साइंस में भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है, रिसर्च करना है, और ऐसे ही मैनेजमेंट में भी आपको क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से करना है। ठीक, यहां तक कहानी समझ आ रही है? दूसरा देखें, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन, यानी कि कारण और परिणाम, ये भी एक साइंस का ही पार्ट है। मैनेजमेंट के अंडर में, प्रबंध के अंतर्गत, तो प्लानिंग होती है,
यानी कि नियोजन जो करते हैं, वो योजना जो हम बनाते हैं, तो उसके अंदर लक्ष्य यानी कि गोल या ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया जाता है और उसको कंट्रोल करने का एफर्ट्स भी किया जाता है, प्रयास भी किया जाता है। लेकिन रिजल्ट कुछ, रियल जो रिजल्ट है वो कुछ और भी आता है। तो अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि हमने क्या गोल बनाया था कि हम साथ ऐसा काम करेंगे तो हमको ये गोल अचीव हो जाएगा, और रियल में जब हमने उसी बेस पर काम किया तो वास्तव में हमको क्या प्राप्त हुआ। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। हमने कुछ प्लान किया कि हम ऐसे काम करेंगे तो इतनी परसेंटेज बन जाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट वो परसेंटेज अचीव करना है, और हमने उस बेस पर काम किया, प्लानिंग पर काम किया, बट जितना सोचा था उससे ज्यादा परसेंटेज या कम परसेंटेज आई। तो अब वहां अगर कम आई है तो वहां रीजन देखना है, तो ये क्या कारण है इसका, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, साइंस के अंदर में आता है, इस वजह से इसको भी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को भी क्या कहते हैं हम लोग। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी, यही विज्ञान के जो रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो हर जगह मान होते कि नहीं मान होते। अगर आपसे कोई कहता है कि साइंस का फॉर्मूला है जो यहाँ यूज हो रहा है, तो कि वो बाहर कहीं किसी और जगह नहीं यूज होता है क्या, हर जगह यूज होता है। तो विज्ञान के जो सिद्धांत है, साइंस के जो प्रिंसिपल है, उसी की तरह मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी हर जगह पर मान होते हैं, ठीक। तो हम ये इन सब कारणों से क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। ऐसे ही अगर हम कला की बात करते हैं, मैनेजमेंट को अपन एक आर्ट के रूप में लिखते हैं, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रबंध कला के रूप में करते हैं। तो सबसे पहला देखोगे तो बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड नॉलेज, कार्य कुशलता और अनुभव पर आधारित। तो कला इसे क्यों माना गया है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को कला इसलिए माना गया है कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें हमारी जो इफिशियंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, नॉलेज अनुभव बढ़ता है, और जब ये चीज जब बढ़ती है, स्टार्टिंग में तो नहीं आता ना, पर धीरे धीरे जब करते हैं तो हमको क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उस पर आधारित होता है, और यही एक कला है, एक आर्ट है। आप पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग क्या पहली बार में ही या फर्स्ट टाइम जब आपने पेंटिंग करना सीखी तो आप मास्टर हो जाते हो क्या उसमें? आप गलती करते हो, गलत पेंटिंग करते हो, धीरे 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 करते करते आपको क्या होती है, उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसकी नॉलेज हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है, और आपकी फिर पेंटिंग सुपर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये पेंटिंग करना कोई साइंस नहीं, ये कला है, आर्ट है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी आपको एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है उसी बेस पर मैनेजमेंट होता है, तो इसको भी क्या माना जाता है, कला माना जाता है, आर्ट माना जाता है। उसके बाद है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो परफेक्शन कब आएगा मैनेजमेंट के अंदर, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने कोई काम किया, उसको मैनेज किया तो रिजल्ट कुछ आया, फिर हमने कोई काम किया या वही काम और जगह पर किया, तो फिर अब हमको पता है कि पहले हमने कैसा काम किया था, तब रिजल्ट क्या आया था, तो उसमें कुछ कमी रह गई थी, तो उस कमी को अब आप पूरी करोगे तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। ऐसे ही क्या होगा कि परफेक्शन धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन ये परफेक्शन कब बढ़ेगा, आप निपुण कब होगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। तो इसीलिए ये क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। इसमें सुधार करने की, यानी कि जो इसमें रेक्टिफाई करने की नेसेसरी है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है, यानी प्रबंधन की जो क्षमता होती है, उसमें सुधार के अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको सुधार सकते हो। मैनेजमेंट का प्रैक्टिस, उसका जो अभ्यास है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसमें जब इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धि होती है तो मैनेजमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। और ये जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो क्षमता बढ़ी है, ये जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पर है, अभ्यास और अनुभव के आधार पर है, तो ये कला के क्षेत्र में आता है, आर्ट के एरिया में आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट है। तो आपको यहाँ क्या समझना आया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी कि कला है, और ये कला आपको एक्सपीरियंस और जो आपकी नॉलेज है, जो आप परफेक्शन आएगा वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, तो वो क्या है, आर्ट है, यानी कला। मैनेजमेंट एक साइंस है, जिस तरह से साइंस में रूल चलते हैं, प्रिंसिपल चलते हैं, जो नियम है, सिद्धांत है, वहां पर सिस्टमैटिक वाइज आपको स्टडी करना होती है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, और यहाँ पर भी आपको सिस्टमैटिक तरीके से हमको स्टडी करनी होती है, और उसके बाद फिर मैनेज किया जाता है, सारी की सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट दोनों ही चीज होगा, आर्ट भी है और साइंस भी है। जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, साइंस के रूल्स होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल और रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जैसे आर्ट्स और जगह पर होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी आर्ट यानी कला, क्योंकि वहां पर
जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार किसी काम को करते हो, तो आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके अभ्यास करने से आपका वहां पर क्या बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है। और ये अनुभव बढ़ना यानी एक्सपीरियंस होना, ये काय में आता है, आर्ट में आता है। आपको जिस चीज का जितना अच्छा अनुभव है, आप उतने ही अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस आपने की है जिस काम के लिए, आप उस काम को उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये एक आर्ट है। एक कुम्हार है जो मिट्टी से मटका या घड़ा बना रहा है, तो आपको या मुझे दे दिया जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से उसको जो उसके पास जो आर्ट आया है, कला है, वो कैसे आई है, परफेक्शन कैसे आया है, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, उसको अनुभव है, उसने बार बार उस काम को किया है। अगर हम भी उस की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारा भी अनुभव बढ़ेगा, और हम क्या होंगे, हम भी उस काम में परफेक्ट हो पाएंगे। तो इस वजह से ये क्या हुई, कला हो गया, यानी कि आर्ट हो गया। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो जरा।